परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 7वीं आयत। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये एक ऐसे समय पर परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है जब एक तरफ इजरायली प्रजा ने जल्दबाजी में इजराइल का राजा नियुक्त होने के लिए शाऊल को बैठा दिया है। और हम देखते हैं 16वीं आयत के पहले भाग में यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कहने का मतलब है परमेश्वर जो नहीं चाहता था वो कार्य इज़राइलियों ने अपने जीवन में या अपने भविष्य के लिए उन्होंने कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाया। यहां पर एक आत्मिक मर्म समझिए। काफी बार हम अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने और उससे सुधर कर निकलने के लिए भी प्रभु हमारे लिए अवसर तैयार करता है। और यही कारण था इज़राइल का राष्ट्र या इज़राइल की उन्नति के लिए, जो उसकी अपनी प्रजा है उसको मजबूत रखने के लिए प्रभु ने एक योजना बनाया। और उस योजना को प्रभु ने शमूएल से कहा कि तू यिशै के घर पर जा और वहां मैं तुझे बताऊंगा तुझे किसका अभिषेक करना है। और हम देखते हैं कि शमूएल यिशै के घर पहुंचता है और उसके बेटों को, यिशै के बेटों को खड़ा किया जाता है। और उसी समय एक घटना वहां पर घटती है जिसे मैं आपकी ओर ध्यान में लेकर आना चाहूंगा। जैसे ही वहां पहुंचते वहां पर एलियाब को खड़ा किया जाता है। और जब एलियाब को जब शमूएल देखता है तो वो उस पर दृष्टि करके सोचने लगता है, निश्चय ये यहोवा की ओर से नियुक्त किया जाने वाला अभिषिक्त है, यही राजा बनेगा। वो अपने मन में एक निर्णय की ओर आ गया है। वो एक निर्णय लेने जा रहा है। लेकिन यहां पर हमें समझना है, प्रभु ने उससे पहले बोला था कि मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्रिय, यहां पर एक आत्मिक मर्म मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आप अपनी जिंदगी में इस मसीही यात्रा में कोई निर्णय यदि आप जल्दबाजी में ले रहे हैं, तो एक पल के लिए मैं आपको यहां पर रोकूंगा और परमेश्वर के वचन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रभु ने तुरंत वहां पर उससे बातें किया। परमेश्वर ने अर्थात यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। शमूएल उसे योग्य जान रहा था, लेकिन प्रभु उसे नहीं चुनना चाहता था। कारण क्या था? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। दूसरे शब्दों में बोले, इज़राइलियों ने एक गलती की और उस गलती को दोबारा जल्दबाजी में शमूएल भी अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से और अपने आंखों की दृष्टि से करने के लिए जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परमेश्वर ने कहा वो अयोग्य है। और हम जानते हैं उसके पश्चात उसके एक एक पुत्र बुलाए गए और आखिरी में दाऊद को वहां पर बुलाया गया और दाऊद का अभिषेक हुआ। यहां पर इस संदेश को बोलने का मेरा एक ही अर्थ है, मैं ये कहना चाह रहा हूं
यदि आप किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, या इजरायलियों के समान यदि आपने जल्दबाजी कर दी है, गलती कर दी है, तो एक और सुधरने का अवसर आपको शामुएल के समान मिला है। तो इसलिए अब आप जल्दबाजी मत करें, बड़े ही दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करें, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। आप अपने मन की आवाज मत सुने, उस मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा जो आपसे बात करना चाहती है, उस बात को सुनने की कोशिश करें। और हम देखते हैं इजराइल को एक बेहतर राजा मिला, जिसने बड़े ही हियाव के साथ अपने राज को चलाए और बड़े बड़े युद्धों को जीते। उसने गोलियात जैसे विषयों को भी धराशाही कर दिया। तो यदि आज सुबह में यदि किसी निर्णय पर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, या दोबारा आप गलती कर दोबारा एक और गलती करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको आत्मा में रोकूंगा और कहूंगा परमेश्वर की आवाज सुने और एक बेहतर निर्णय लें। प्रभु आपकी सहायता करे। आज का दिन आपके हर एक निर्णय में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके आत्मिक, भौतिक, पारिवारिक हर एक बातों में एक बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रभु की आत्मा आपसे बातें करे। उसी प्रार्थना के साथ आइए आज की दिन शुरुआत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन प्रभु में आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।